किसान भाइयों, आ गया है कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड का ग्रो प्लस गेहूं की फसल को दे संपूर्ण पोषण, बढ़ाए गेहूं की फसल का उत्पादन व गुणवत्ता और सुधारे मिट्टी का स्वास्थ्य। आइए समझते किस तरह गेहूं की फसल के लिए ग्रो प्लस उसमें निहित पोषक तत्वों के कारण महत्वपूर्ण है। गेहूं की फसल के लिए ग्रो प्लस सबसे अच्छा खाद क्यों है? फास्फोरस की उपलब्धता अधिक सुलभ, प्रमुख पोषक तत्वों के साथ साथ गौण और सूक्ष्म पोषक तत्व कैल्शियम, सल्फर, जिंक और बोरान, मिट्टी के भौतिक गुणों और पीएच में सुधार, जड़ तंत्र में पोषक तत्वों की उपलब्धता, अन्य उर्वरकों के साथ संयोजन में आसानी से उपयोग, आसान और अधिक समय तक संग्रह। गेहूं की फसल के लिए ग्रो प्लस में निहित पोषक तत्वों की भूमिका। फास्फोरस 16%। फास्फोरस जड़ों की शीघ्र वृद्धि और विकास में मदद करता है, वानस्पतिक वृद्धि और अधिकतम किल्लों के निर्माण में सहायक, फसल में बालियां निकलने में और एक्समान परिपक्वता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सल्फर 11%। सल्फर अमीनो एसिड संश्लेषण और प्रोटीन निर्माण में मदद करता है, रोग और कीट के प्रति प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि, अनाज की गुणवत्ता और फसल की परिपक्वता में सुधार। कैल्शियम 19%। कैल्शियम फसल की शुरुआती स्थापना में मदद करता है, जड़ों की वृद्धि और विकास, क्योंकि यह इसकी जड़ों की कोशिका वृद्धि में मदद करता है, प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियों और तनाव के प्रतिपक्ष का प्रतिरोध करता है, मृदा संरचना में सुधार और मिट्टी के पीएच को संतुलित करने में मदद करता है, जिससे फसल का विकास बेहतर होता है। जिंक 0.5%। जिंक कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन संश्लेषण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। गेहूं में जिंक फलन और दाने बनने में मदद करता है, फसल और पौधों के बेहतर स्वास्थ्य में मदद करता है। बोरान 0.2%। पोषक तत्वों की उपयोगिता बढ़ाता है, कैल्शियम के उपयोग में मदद करता है, परागकणों की क्रियाशीलता और निषेचन में सुधार लाता है और दाना भरने में मदद करता है, अनाज के वजन और गुणवत्ता में सुधार लाता है। मध्य प्रदेश की मृदा में उपलब्ध सल्फर, जिंक और बोरॉन की कमी की स्थिति में परिवर्तनशीलता। नीचे दी गई तालिका में ग्रो प्लस की तुलना डीएपी से की गई है कि किस तरह किसान भाई 3 बोरी ग्रो प्लस और 20 किलो यूरिया का उपयोग करके डीएपी से ज्यादा पोषक तत्वों वाला खाद उपयोग कर सकते हैं और फसल को दे सकते हैं संपूर्ण पोषण। गेहूं की फसल के लिए पोषण प्रबंधन और उर्वरकों का आयोजन। ध्यान रहे, अनुशंसित यूरिया 1/3, ग्रो प्लस व पोटाश की संपूर्ण मात्रा बुआई के समय खेत में अच्छी तरह मिला दें। यूरिया की शेष मात्रा क्रमशः 30 व 45 से 55 दिनों पर देने से उर्वरक की उपयोग दक्षता बढ़ती है। किसान भाइयों, अपनी गेहूं की फसल के लिए अपने नजदीकी खाद विक्रेता से ग्रो प्लस जैसा नहीं, ग्रो प्लस खाद ही लाएं। ग्रो प्लस एक कोरोमंडल उत्पाद।